गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये vocab का डे 2 है और इसमें हम पढ़ रहे हैं सिनोनियम्स MCQs की फॉर्म में। और यहाँ पर हम ज़्यादातर जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन पर। ये सारे vocab है प्रीवियस ईयर की जो SSC में पूछी गई है और मोर देन TGT PGT और SSC के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हमारा टारगेट होता है इन 5 मिनट्स में 50+ वर्ड्स कवर करने का, ठीक है। और आई होप, आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला वर्ड है इरिवोकेबल, है ना। तो हमें यहाँ पर सिनोनिम्स फाइंड करना है और जो अदर वर्ड होते हैं उनका मीनिंग भी चेक करना होता है। तो पहला वर्ड इरिवोकेबल है जिसका मतलब होता है डोंट चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय, ठीक है। तो ऐसा वर्ड हमें यहाँ पर फाइंड करना है जिसका मीनिंग निकलेगा। देखिए चेंज इसका एंटोनियम हो जाएगा, चेंज मीन होता है बदलना, तो यहाँ ये नहीं हो सकता। डन ये डू का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये इस तरीके की बात नहीं चल रही है। अनअल्टरनेबल है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अनअल्टरनेबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एडॉन। एडॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, ब्यूटीफाई करना। तो यहाँ देखते हैं हम, ये पहला वर्ड है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब आप जानते हैं किसी पे विश्वास करना, बिलीव करना। राइटर है, राइटर भी आप जानते हैं, जो राइटर होते हैं लिखना, ठीक है, रेस्पेक्ट करना। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख रहा है, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए ब्यूटीफाई, ठीक है। ये गलत हो गया है, तो आप यहाँ पर ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका यही हो जाएगा, ब्यूटीफाई। अदर वर्ड है, इनका मीनिंग भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे ट्रस्ट होता है, इसका विश्वास करना होता है, राइटर है, लिखना होता है, रेस्पेक्ट किसी का सम्मान करना होता है। तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो आप इनको, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बस आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं हम। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपोज। रिपोज का मतलब होता है मतलब रेस्ट करना, ठीक है, रेस्ट करना, आराम करना। तो जो वर्ड हैं हमारे अदर, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें पता चल ही गया होगा, रेस्ट इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जो अदर वर्ड हैं उनको भी देख लेते हैं हम। प्लेस है, कीप है और प्लेस है। तो प्लेस का मतलब जानते हैं स्थान होता है, और कीप का मतलब रखना होता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि रेस्ट करने की बात चल रही है। रिप्लेस मतलब किसी चीज़ को पुनः स्थापित करना, एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख देना, उसको रिप्लेस बोलते हैं, ठीक है, चेंज कर देना, ये भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया है रेस्ट। तो देखिए बाई चांस ऑप्शन एलिमिनेशन हम कैसे करते हैं। जैसे एक वर्ड है हमारा कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल करना, डिस्टर्बेंस करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। एग्जाम में इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलने हैं। चेयर है, इम्बैलेंस है, डिस्टर्बेंस है, मूवमेंट है। तो सबसे पहले हमें कुछ वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, और बाई चांस एक वर्ड का मीनिंग ना भी पता है तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। चेयर का मतलब आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को प्रेशर करना। इम्बैलेंस, जो चीज़ बैलेंस में ना हो, असंतुलन बोल सकते हैं। और डिस्टर्बेंस का मतलब आप जानते हैं, मतलब शोर शराबा करना, परेशान करना, ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब कोई चीज़ एक जगह ना हो के बार बार इधर उधर को करना, तो वो मूवमेंट कर रही है अपनी, मतलब डोंट मूविंग, मतलब सॉरी मूविंग करना है, इधर उधर साइड में होना है, तो उसे मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का मीनिंग चल रहा है। कॉमोशन का मतलब हमें एग्जैक्ट पता चल गया है क्या होता है, शोरगुल करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टर्बेंस। लेकिन जो अदर वर्ड हैं, चेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया है, एम्बुलेंस भी बता दिया है, ये मूवमेंट भी बता दिया है। लेकिन आपको अगर नोट्स बनाने हैं या आपको वीडियो को अगेन देखना है तो इनका मीनिंग भी आपको याद रखना है, जो अदर वर्ड है। इस तरीके से हमारी वोकैब ज़रा अच्छी हो जाती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे नर्चर। नर्चर का मतलब होता है किसी चीज़ में ग्रो करना, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, ठीक है, उभरना, ग्रो करना, तो उससे बोलते हैं। लेकिन अदर वर्ड हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें ग्रो है ऑप्शन में, ये आंसर हो सकता है। लेकिन जो एनकरेज है, सी है, मेंटेन है, इनको आप जानते भी हैं। एनकरेज का मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, मतलब साहस देना, किसी को हिम्मत देना, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, क्योंकि पहला जो वर्ड है हमारा वो है नर्चर। नर्चर का जिसका मतलब होता है ग्रो करना, तो गिरो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अदर वर्ड हैं, टू सी है, इसका मतलब देखना होता है। टू मेंटेन, किसी चीज़ को बनाए रखना, मेंटेन करना, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिनाई। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। तो रिफ्यूज़ मीन मना करना होता है, इसका रिफ्यूज़ आंसर हो जाएगा, लेकिन अदर वर्ड है उनको भी चेक करना है हमें। रीगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना। गेन का मतलब प्राप्त करना होता है, लेकिन किसी भी वर्ड से पहले री लग जाए उसका मतलब हो जाता है पुनः प्राप्त करना। रिपेयर आप जानते हैं मरम्मत करना होता है, ये हो गया है हमारा रिपेयर, मरम्मत करना होता है। रिड्यूस किसी चीज़ को कम करना होता है, ठीक है, जैसे कोई प्राइस में कमी आना, तो इस तरीके की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया है रिफ्यूज़। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। आप इसको बस 2 से 3 बार, मतलब 2 बार मिनिमम 2 बार वीडियो देख लेना, तो आपके 50+ वर्ड्स कवर हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्यूज़। आप जानते हैं बहुत इजी वर्ड है ये तो। एब्यूज़ का मतलब किसी को स्कॉन करना होता है, डांटना होता है, किसी को गाली देना होता है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा वर्ड हो सकता है इसके लिए। यूज़ आप जानते हैं प्रयोग करना, तो ये वर्ड नहीं हो सकता है। प्रेज़ किसी की प्रशंसा करने वाली बात नहीं चल रही है। स्कॉन किसी को डांटना, और रेज मीन किसी बात पर मुद्दा उठाना, तो मुद्दा उठाने की बात नहीं चल रही है। तो स्कॉन का मतलब डांटना होता है, तो डांटना ही है, समझ लो किसी को अब्यूज़ करने हैं, गुस्से में किसी को डांट रहे हैं, तो वो अब्यूज़ ही करना कहलाता है जब किसी को हम गुस्से में बोलते हैं तो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, जिसके अंदर नम्रता होती है, दयालुपन होता है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब भी दयालु होता है, ठीक है। लेकिन अदर वर्ड हैं उसको भी फोकस कर लेते हैं हम। स्टोवन है, स्टोवन का मतलब होता है जिद्दी होना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं शक्तिशाली, पावरफुल। चेंजेबल का मतलब जो चीज़ परिवर्तित हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो ये इस तरीके की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो इनको हमें नहीं देखना है। लेकिन इनका हिंदी आप आसानी से नोट कर सकते हैं, ताकि आपकी बुक है बहुत कम समय में इंक्रीज होता रहे, इम्प्रूवमेंट होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई, इसको हम इरेज कर देते हैं। जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसाइड्रेट। कंसाइड्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे विचार करना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है इसके एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड, थॉटफुल। तो थॉटफुल का मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, किसी पे विचार करना। एग्रीएबल का मतलब सहमत होना। काइंड आप जानते हैं, अभी बताया था मैंने, दयालु होता है। लाइक माइंडेड मतलब बच्चों की तरह माइंड, ठीक है। तो ये आंसर हो गया है इसका। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, और ये लास्ट वर्ड है हमारा इस सेशन का, ठीक है, इरीसोल्यूटेड। इरीसोल्यूट का मतलब होता है अनडिसाइडेड, जिसको हम डिसाइड ना कर पाएँ, ठीक है, कंफ्यूज हो किसी काम को करने के लिए, तो उसे बोलते हैं अनडिसाइडेड। तो आपको देख भी गया होगा आंसर क्या है, अनडिसाइडेड है, क्योंकि ऑप्शन में पहला ही वर्ड है। लेकिन अदर वर्ड भी हम देख लेते हैं। एंग्री आप जानते हैं नाराज़ होना, तो इस तरीके की बात नहीं चल रही है। इग्नोरेंट मतलब किसी चीज़ में जिसमें किसी में ज्ञान नहीं होता है, इसे इग्नोरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हंग्री है। हंग्री का मतलब भूखा होता है, जो मतलब भूख से तड़प रहा होता बंदा है, इसे हंग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज के सेशन में हमारे 50 वर्ड्स थे, और ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका कुछ वोकैब में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और जी देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, कुछ है नहीं, ठीक है। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, इसके लिए वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर बताना, अगर रेस्पॉन्स देना कि आपको कैसी लग रही है, कुछ चेंजेस किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।